अंदर आते हैं। मैं आपको बता दूं, जो समर जोन के कैंडिडेट्स हैं यानी कि 10th क्लास के कैंडिडेट्स हैं जिनके आगे एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, यानी कि 2021 यानी कि मार्च में हों या अप्रैल में हों या जब भी आपके एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड ये आज का वीडियो है। तो मैं आपको बता दूं, वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, साथ ही सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ, जैसा कि सबसे पहले तो बात ये रही कि आपकी पास मार्किंग कितने पे होगी। जो कैंडिडेट्स पूछ रहे थे, काफ़ी कैंडिडेट्स ये पूछ रहे थे कि समर जोन के जो एग्ज़ामिनेशंस होने वाले हैं आगे यानी कि, तो उनकी पास मार्किंग क्या होगी। तो मुझे काफ़ी कैंडिडेट्स ने एक्चुअली मैसेज किए और साथ ही कुछ कमेंट्स भी मैंने देखे जिसमें कहा गया था कि एक्चुअली सर 70 में से हमें कितना यानी कि पास मार्क होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको पूरी तरीके से यानी कि क्लियर नहीं है कि आपको कितनी रिलैक्सेशन मिली हुई है, आपको पूरा पता नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है आपको जो रिलैक्सेशन है तो आपको भी 40% दी गई है, जिस तरीके से यानी कि हमारे कश्मीर डिवीज़न और विंटर जोन एरिया के अंदर कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन दी गई थी, यानी कि हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बता रहा था कि जैसा कि कश्मीर डिवीज़न और साथ ही विंटर जोन एरिया की अगर बात की जाए तो उन कैंडिडेट्स को जो रिलैक्सेशन दी गई थी तो वो 40% दी गई थी। पहले जो दी गई थी रिलैक्सेशन मैं आपको बता दूं तो वो 30% थी, यानी कि जो 30% आपको रिलैक्सेशन दी गई थी उसमें से आपको यानी कि करना था जो, तो वो 70% करना था। लेकिन बाद में इसे चेंज कर दिया गया था और आपको 10% और रिलैक्सेशन दी गई थी, यानी कि 30 के साथ मिला के, तो वो हो गई थी 40%। तो 40% जिस तरीके से कश्मीर डिवीज़न और साथ ही विंटर जोन एरिया के अंदर कैंडिडेट्स को दी गई थी रिलैक्सेशन, तो पीछे बचा 60%। तो इसी तरीके से यानी कि आपको भी यानी कि बाद में एक अपडेट आया हुआ था जो जिसमें कहा गया था जेके बोर्ड द्वारा कि जो समर जोन के अंदर यानी कि जम्मू डिवीज़न समर जोन के अंदर कैंडिडेट्स आते हैं तो उन्हें भी 40% रिलैक्सेशन दी गई है। तो उसमें अगर ये कहा गया था कि आपको 40% रिलैक्सेशन मिली हुई है तो आपको 40% रिलैक्सेशन है। तो 40% अगर आपको रिलैक्सेशन आपको मिलती है, यानी कि जो आप समर जोन जम्मू डिवीज़न के कैंडिडेट्स हैं, तो आपको करना कितना होगा मैं आपको बता दूं। आपको भी 60 नंबर का यानी कि आपका अपना क्वेश्चन पेपर करना होगा। तो 60 नंबर में से अगर देखा जाए तो आपकी पास मार्किंग की अगर बात की जाएगा, अगर आपका यानी कि कोई पेपर यानी कि क्वेश्चन पेपर जिस तरीके से इंग्लिश की अगर बात की जाए तो 100 मार्क्स का अगर होता है तो 100 मार्क्स में से मैं आपको बता दूं, अगर 100 मार्क्स का आपका यानी कि क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें से आपको 60 का करना है। और 60 में अगर आप 60 मार्क्स का यानी कि पूरा करते हैं यानी कि प्रॉपर तरीके से, तो उसमें से आपको जो यानी कि मार्क्स दिए जाएंगे, अगर आपने 60 का पूरा कर लिया क्लियर अच्छे से, तो आपको जो मार्क्स दिए जाएंगे तो वो 100 मार्क्स दिए जाएंगे। यानी कि आपको अगर आपने 60 का कर लिया आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे। तो उसके अलावा मैं आपको बता दूं, आपने अगर यानी कि जो आपकी पास मार्किंग की बात की जाए यानी कि 60 में से, तो पास मार्किंग की अगर बात की जाए तो 19.5 मार्क्स यानी कि आपकी जो पास मार्किंग रहने वाली है, यानी कि 100 में यानी कि 60 में से अगर आप 19 मार्क्स का इंग्लिश में करते हैं, यानी कि 19.5 मार्क्स का अगर आप इंग्लिश का पेपर करते हैं तो आपको यानी कि मिल जाएंगे पास मार्किंग के मार्क्स, यानी कि पूरे। मैं आपको बता दूं, अगर आपने 19 कर लिया तो आपकी पास मार्किंग पक्की है, क्लियर है। तो अगर आप यानी कि 25 मार्क्स का करते हैं तो उससे आपको क्लियर है कि आपकी पास मार्किंग को कोई रोक नहीं पाएगा। अगर 25 मार्क्स का आपने कर लिया, चाहे आपको 1-2 नंबर काटे भी जाएं कुछ भी, तो आपकी पास मार्किंग अच्छे से हो जाएगी। लेकिन जो मेन पास मार्किंग है तो वो 19.5 मार्क्स पर है, यानी कि इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, जो 100 नंबर का यानी कि आपका पेपर आएगा, चाहे कोई भी पेपर आपका 100 नंबर का हो, तो उसमें आपकी 19-19.5 पास मार्किंग है। तो उसके अलावा बाकी अगर सब्जेक्ट्स की बात की जाए, जो बाकी सब्जेक्ट रहेंगे तो उनमें जो यानी कि 84 मार्क्स के होंगे या कुछ मार्क्स के, यानी कि जैसे कि साइंस का आ गया, तो उसमें अगर देखा जाए तो उसमें आपकी जो पास मार्किंग होने वाली है तो वो आपकी होने वाली है यानी कि 21 मार्क्स, यानी कि 21 नंबर, जिसमें आपको यानी कि 84 या 80 मार्क्स का अगर आपका कोई पेपर होता है तो उसमें आपकी जो यानी कि पास मार्किंग रहेगी तो वो 21 मार्क्स रहेगी। एंड अगर आप 5 के 5 सब्जेक्ट में यानी कि 25 मार्क्स का करते हैं तो आपकी पास मार्किंग अच्छे से प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। तो सबसे पहले तो पास मार्किंग के बारे में मैंने आपको बता दिया और रिलैक्सेशन के बारे में भी आपको कितनी मिल चुकी है समर जोन जम्मू डिवीज़न वालों कैंडिडेट्स को भी बता दिया। तो उसके बाद अगर आप देखें ये जो क्वेश्चन पेपर है तो ये एक्चुअली विंटर जोन एरिया का है, यानी कि जम्मू विंटर जोन एरिया का है। तो जैसा कि इंग्लिश का है तो इसमें मैं आपको बता दूँ इस साल का जो एक रहा, यानी कि मैंने देखा विंटर जोन एरिया के अंदर जो पेपर आया हुआ था कैंडिडेट्स को, तो उसमें मैंने देखा कि उन कैंडिडेट्स को यानी कि पैराग्राफ राइटिंग नहीं थी, यानी कि जो मैं आपको बता दूं
एस्से जिसे कहा जाता है, एस्से राइटिंग, वो नहीं इस साल दिया गया था। यानी कि मैं आपको बता दूं, राइटिंग स्किल्स में अगर बात की जाए तो उसमें यानी कि इस साल जो रहा, तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं लेटर रहा, यानी कि कुछ लेटर्स एंड बाकी चीज़ें रही, लेकिन जो एस्से राइटिंग थी तो इस साल इसमें नहीं रहा। तो क्या पता, मुझे लगता है आपके भी वहाँ आपको तैयारी तो करनी चाहिए एस्से राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग की भी। तो मैं आपको बता दूं, लेकिन अगर देखा जाए तो विंटर जोन एरिया के अंदर राइटिंग स्किल्स में आपका यानी कि एस्से नहीं रहा इस साल, जो कि विंटर जोन एरिया की अगर बात मैं करूं। तो साथ ही मैं आपको बता दूं, जो एक्चुअली आप देख सकते हैं, यानी कि सबसे जो पहला सेक्शन था तो उसमें सबसे पहले रीड द यानी कि स्टैंजा जो थे तो वो भी आए हुए थे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि उतना खास एक्चुअली नॉर्मल पेपर रहा था इस बार का, यानी कि उतना यानी कि टफ पेपर नहीं रहा था। तो एक्चुअली एक टाइप से टफ भी था और उतना टफ नहीं भी था अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं, अगर आप 19 मार्क्स का इसमें कर लेते हैं और साथ ही जो ग्रामर था तो उसमें भी उतना ज़्यादा नहीं रहा कुछ, यानी कि अगर राइटिंग स्किल्स की बात की जाए तो उसमें भी नॉर्मल सा रहा, यानी कि 50 वर्ड के, यानी कि अगर देखा जाए तो लेटर वगैरह लिखने थे। तो उसके अलावा उतना खास कुछ नहीं रहा। तो मैं आपको बता दूं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स का इंटरेस्ट नहीं रहता है बाद में। तो एक्चुअली अगर इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूं या कुछ और, तो वो आप यानी कि आपको अच्छे से समझ नहीं आएंगे और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बता दूं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि जो जम्मू डिवीज़न समर जोन के कैंडिडेट्स हैं 10th क्लास के, तो उनके लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं तो मैं उन्हें बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आगे, यानी कि मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि वो पूरे 100% आपको एग्जामिनेशंस में आएंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड एक रेशियो की तहत मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, आदाब। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ही जाएगा। अंदर आते हैं, मैं आपको बता दूं, जो समर जोन के कैंडिडेट्स हैं, यानी कि 10th क्लास के कैंडिडेट्स हैं, जिनके आगे एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, यानी कि 2021 यानी कि मार्च में हो या अप्रैल में हो, या जब भी आपके एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड ये आज का वीडियो है। तो मैं आपको बता दूं, वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, साथ ही सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ, जैसा कि सबसे पहले तो बात ये रही कि आपकी पास मार्किंग कितने पे होगी। जो कैंडिडेट्स पूछ रहे थे, काफ़ी कैंडिडेट्स ये पूछ रहे थे कि समर जोन के जो एग्ज़ामिनेशंस होने वाले हैं आगे, यानी कि तो उनकी पास मार्किंग क्या होगी। तो मुझे काफ़ी कैंडिडेट्स ने एक्चुअली मैसेज किए और साथ ही कुछ कमेंट्स भी मैंने देखे, जिसमें कहा गया था कि एक्चुअली सर 70 में से हमें कितना यानी कि पास मार्क होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको पूरी तरीके से यानी कि क्लियर नहीं है कि आपको कितनी रिलैक्सेशन मिली हुई है, आपको पूरा पता नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है आपको जो रिलैक्सेशन है तो आपको भी 40% दी गई है, जिस तरीके से यानी कि हमारे कश्मीर डिवीज़न और विंटर जोन एरिया के अंदर कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन दी गई थी, यानी कि हाँ। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बता रहा था कि जैसा कि कश्मीर डिवीज़न और साथ ही विंटर जोन एरिया की अगर बात की जाए तो उन कैंडिडेट्स को जो रिलैक्सेशन दी गई थी तो वो 40% दी गई थी। पहले जो दी गई थी रिलैक्सेशन मैं आपको बता दूं तो वो 30% थी, यानी कि जो 30% आपको रिलैक्सेशन दी गई थी उसमें से आपको यानी कि करना था तो वो 70% करना था। लेकिन बाद में इसे चेंज कर दिया गया था और आपको 10% और रिलैक्सेशन दी गई थी, यानी कि 30 के साथ मिला के, तो वो हो गई थी 40%। तो 40% जिस तरीके से कश्मीर डिवीज़न और साथ ही विंटर जोन एरिया अंदर कैंडिडेट्स को दी गई थी रिलैक्सेशन, तो पीछे बचा 60%। तो इसी तरीके से यानी कि आपको भी यानी कि बाद में एक अपडेट आया हुआ था जिसमें कहा गया था जेके बोर्ड द्वारा कि जो समर जोन के अंदर यानी कि जम्मू डिवीज़न समर जोन के अंदर कैंडिडेट्स आते हैं तो उन्हें भी 40% रिलैक्सेशन दी गई है। तो उसमें अगर ये कहा गया था कि आपको 40% रिलैक्सेशन मिली हुई है तो आपको 40% रिलैक्सेशन है। तो 40% अगर आपको रिलैक्सेशन आपको मिलती है, यानी कि जो आप समर जोन जम्मू डिवीज़न के कैंडिडेट्स हैं, तो आपको करना कितना होगा मैं आपको बता दूं। आपको भी 60 नंबर का यानी कि आपका अपना क्वेश्चन पेपर करना होगा। तो 60 नंबर में से अगर देखा जाए तो आपकी पास मार्किंग की अगर बात की जाएगा, अगर आपका यानी कि कोई पेपर यानी कि क्वेश्चन पेपर जिस तरीके से इंग्लिश की अगर बात की जाए तो 100 मार्क्स का अगर होता है तो 100 मार्क्स में से मैं आपको बता दूं, अगर 100 मार्क्स का आपका यानी कि क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें से आपको 60 का करना है। और 60 में अगर आप 60 मार्क्स का यानी कि पूरा करते हैं यानी कि प्रॉपर तरीके से, तो उसमें से आपको जो यानी कि मार्क्स दिए जाएंगे, अगर आपने 60 का पूरा कर लिया क्लियर अच्छे से, तो आपको जो मार्क्स दिए
दिए जाएंगे तो वो 100 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि आपको अगर आपने 60 का कर लिया आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे। तो उसके अलावा मैं आपको बता दूं, आपने अगर यानी कि जो आपकी पास मार्किंग की बात की जाए यानी कि 60 में से, तो पास मार्किंग की अगर बात की जाए तो 19.5 मार्क्स यानी कि आपकी जो पास मार्किंग रहने वाली है, यानी कि 100 में यानी कि 60 में से अगर आप 19 मार्क्स का इंग्लिश में करते हैं, यानी कि 19.5 मार्क्स का अगर आप इंग्लिश का पेपर करते हैं तो आपको यानी कि मिल जाएंगे पास मार्किंग के मार्क्स, यानी कि पूरे। मैं आपको बता दूं, अगर आपने 19 कर लिया तो आपकी पास मार्किंग पक्की है, क्लियर है। तो अगर आप यानी कि 25 मार्क्स का करते हैं तो उससे आपको क्लियर है कि आपकी पास मार्किंग को कोई रोक नहीं पाएगा। अगर 25 मार्क्स का आपने कर लिया, चाहे आपको 1-2 नंबर काटे भी जाएं कुछ भी, तो आपकी पास मार्किंग अच्छे से हो जाएगी। लेकिन जो मेन पास मार्किंग है तो वो 19.5 मार्क्स पर है, यानी कि इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, जो 100 नंबर का यानी कि आपका पेपर आएगा, चाहे कोई भी पेपर आपका 100 नंबर का हो तो उसमें आपकी 19-19.5 पास मार्किंग है। तो उसके अलावा बाकी अगर सब्जेक्ट्स की बात की जाए, जो बाकी सब्जेक्ट रहेंगे तो उनमें जो यानी कि 84 मार्क्स के होंगे या कुछ मार्क्स के, यानी कि जैसे कि साइंस का आ गया, तो उसमें अगर देखा जाए तो उसमें आपकी जो पास मार्किंग होने वाली है तो वो आपकी होने वाली है यानी कि 21 मार्क्स, यानी कि 21 नंबर, जिसमें आपको यानी कि 84 या 80 मार्क्स का अगर आपका कोई पेपर होता है तो उसमें आपकी जो यानी कि पास मार्किंग रहेगी तो वो 21 मार्क्स रहेगी। एंड अगर आप 5 के 5 सब्जेक्ट में यानी कि 25 मार्क्स का करते हैं तो आपकी पास मार्किंग अच्छे से प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। तो सबसे पहले तो पास मार्किंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, और रिलैक्सेशन के बारे में भी आपको कितनी मिल चुकी है समर जोन जम्मू डिवीजन वालों कैंडिडेट्स को भी बता दिया। तो उसके बाद अगर आप देखें ये जो क्वेश्चन पेपर है तो ये एक्चुअली विंटर जोन एरिया का है, यानी कि जम्मू विंटर जोन एरिया का है। तो जैसा कि इंग्लिश का है तो इसमें मैं आपको बता दूँ इस साल का जो एक रहा, यानी कि मैंने देखा विंटर जोन एरिया के अंदर जो पेपर आया हुआ था कैंडिडेट्स को, तो उसमें मैंने देखा कि उन कैंडिडेट्स को यानी कि पैराग्राफ राइटिंग नहीं थी, यानी कि जो मैं आपको बता दूं एस्से जिसे कहा जाता है, एस्से राइटिंग, वो नहीं इस साल दिया गया था। यानी कि मैं आपको बता दूं राइटिंग स्किल्स में अगर बात की जाए तो उसमें यानी कि इस साल जो रहा तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं लेटर रहा, यानी कि कुछ लेटर्स एंड बाकी चीज़ें रही, लेकिन जो एस्से राइटिंग थी तो इस साल इसमें नहीं रहा। तो क्या पता, मुझे लगता है आपके भी वहाँ आपको तैयारी तो करनी चाहिए एस्से राइटिंग पैराग्राफ राइटिंग की भी। तो मैं आपको बता दूं, लेकिन अगर देखा जाए तो विंटर जोन एरिया के अंदर राइटिंग स्किल्स में आपका यानी कि एस्से नहीं रहा इस साल, जो कि विंटर जोन एरिया की अगर बात मैं करूं। तो साथ ही मैं आपको बता दूं जो एक्चुअली आप देख सकते हैं, यानी कि सबसे जो पहला सेक्शन था तो उसमें सबसे पहले रीड द यानी कि स्टैंजा जो थे तो वो भी आए हुए थे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि उतना खास एक्चुअली नॉर्मल पेपर रहा था इस बार का, यानी कि उतना यानी कि टफ पेपर नहीं रहा था। तो एक्चुअली एक टाइप से टफ भी था और उतना टफ नहीं भी था अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं अगर आप 19 मार्क्स का इसमें कर लेते हैं, और साथ ही जो ग्रामर था तो उसमें भी उतना ज़्यादा नहीं रहा कुछ, यानी कि अगर राइटिंग स्किल्स की बात की जाए तो उसमें भी नॉर्मल सा रहा, यानी कि 50 वर्ड के, यानी कि अगर देखा जाए तो लेटर वगैरह लिखने थे। तो उसके अलावा उतना खास कुछ नहीं रहा। तो मैं आपको बता दूं वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स का इंटरेस्ट नहीं रहता है बाद में। तो एक्चुअली अगर इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूं या कुछ और, तो वो आप यानी कि आपको अच्छे से समझ नहीं आएंगे और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बता दूं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि जो जम्मू डिवीज़न समर जोन के कैंडिडेट्स हैं 10th क्लास के, तो उनके लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं तो मैं उन्हें बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आगे, यानी कि मैं आपको ये तो नहीं बताऊँगा कि वो पूरे 100% आपको एग्जामिनेशंस में आएंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड एक रेशियो की तहत मैं आपको बताऊँगा कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, आदाब। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ही जाएगा।